कल्पना कीजिए अगर अगले महीने से आपका बिजली बिल जीरो हो जाए तो। अगर हर महीने आने वाला हजारों रुपए का बिजली खर्च हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो। और अगर आपकी छत कमाई का जरिया बन जाए तो। जी हाँ, साल 2026 में देश के करोड़ों मिडिल क्लास परिवारों के लिए अब सबसे बड़ी राहत की खबर सामने आई, क्योंकि नई सोलर सब्सिडी पॉलिसी लागू हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि अब सोलर लगाना पहले से कहीं ज़्यादा आसान, सस्ता और फायदे का सौदा बनने जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में शहरी इलाकों में बिजली की कटौती में करीब 15% तक बढ़ोतरी देखी गई। ऊपर से भीषण गर्मी, पीक आवर्स पावर कट्स और बढ़ते बिजली बिल मिडिल क्लास परिवारों की जेब पर सीधा असर डाल रहे हैं। लोग इन्वर्टर लगा रहे हैं, लेकिन अब आधुनिक घरों में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कारण सिर्फ इन्वर्टर काफ़ी नहीं रह गया। यानी देश में एनर्जी क्राइसिस का दबाव अब साफ दिखाई देने लगा है और शायद यही वजह है कि सरकार ने अब सोलर पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। 2026 की नई सोलर सब्सिडी पॉलिसी के तहत अब रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी बढ़ा दिया गया है। यानी सरकार अब सीधे खाते में सब्सिडी ट्रांसफ़र करेगी। और सबसे बड़ी बात, इस बार इंस्टेंट क्रेडिट मैकेनिज्म लागू किया गया है। मतलब पहले की तरह महीनों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सोलर लगवाने के बाद सब्सिडी प्रक्रिया पहले से तेज और आसान होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस नई नीति में मिडिल क्लास परिवारों को सबसे ज़्यादा फायदा देने की कोशिश की गई। खासकर इंडिपेंडेंट हाउसेज और अपार्टमेंट्स में रहने वाले मध्यम आय वर्ग के लोगों को सरकार का फोकस साफ है। हर छत पर सोलर, हर घर में एनर्जी इंडिपेंडेंसी, यानी अब लोग सिर्फ बिजली बचाएंगे नहीं बल्कि आने वाले समय में अपनी बिजली खुद पैदा भी कर सकेंगे। अब जरा टेक्नोलॉजी का नया खेल समझिए। 2026 के नए नियमों के तहत अब सब्सिडी वाले सोलर सिस्टम्स में बेनिफिशियल सोलर पैनल्स को प्राथमिकता दी जा रही है। ये पैनल्स सामान्य सोलर पैनल्स की तुलना में करीब 30% ज़्यादा बिजली पैदा कर सकते हैं। और सबसे खास बात, अब पहली बार हाई कैपेसिटी लिथियम आयन स्टोरेज सिस्टम्स को भी सब्सिडी पैकेज में शामिल किया गया है। यानी अब रात में भी सोलर पावर इस्तेमाल करना आसान होगा। और यही वो बड़ा बदलाव है जो पूरे एनर्जी सेक्टर की तस्वीर बदल सकता है। और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर आम आदमी को कितना फ़ायदा होगा? तो सुनिए, साल 2026 पॉलिसी के तहत सोलर इंस्टॉलेशन की जेब से जाने वाली लागत पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई। सरकार का दावा है कि एक एवरेज फैमिली करीब 24 महीनों में जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल स्टेटस हासिल कर सकती है। यानी 2 साल के अंदर सोलर सिस्टम अपनी लागत निकाल सकता है और उसके बाद सीधी बचत। इतना ही नहीं, नेशनलाइज्ड बैंक्स के साथ लो इंटरेस्ट ग्रीन लोन टाई अप्स भी किए गए। मतलब अब शुरुआती डाउन पेमेंट्स भी बहुत कम हो सकती है। यानी सोलर अब सिर्फ अमीरों का सपना नहीं रहेगा बल्कि मिडिल क्लास की पहुंच में आता दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे जैसे सोलर मार्केट बढ़ रहा है वैसे वैसे स्कैम का खतरा भी बढ़ रहा है। यही वजह है कि सरकार ने लोगों को सर्टिफाइड वेंडर्स चुनने की सलाह दी, क्योंकि हाल के महीनों में सब स्टैंडर्ड लोकल हार्डवेयर बेचने वाले कई मामले सामने आए। इसलिए नेशनल पोर्टल पर सही रजिस्ट्रेशन और अप्रूव्ड वेंडर का चयन बहुत ज़रूरी माना जा रहा है। साथ ही 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी को भी ध्यान में रखने की सलाह दी जा रही है। अब ज़रा सोचिए, अगर हर घर सोलर से जुड़ गया तो क्या देश की बिजली व्यवस्था पर
दबाव कम होगा? क्या मिडिल क्लास परिवारों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी? क्या आने वाले समय में भारत एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ रहा है? और क्या 2026 की ये सोलर रिवोल्यूशन देश की सबसे बड़ी आर्थिक राहत साबित हो सकती है? फिलहाल देश भर में इस नई सोलर सब्सिडी पॉलिसी को लेकर चर्चा तेज हो चुकी है। लोग अब बिजली बिल नहीं, सोलर इंस्टॉलेशन की लागत कैलकुलेट कर रहे हैं और शायद यही इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है। आपकी क्या राय है? क्या आप अपने घर पर सोलर लगवाना चाहेंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स और एक्सप्लेनर वीडियो के लिए जुड़े रहें जागो इंडिया जागो के साथ। धन्यवाद।